देखिए इस समय अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं गाड़ी में और टकराव की स्थिति ना हो, ये देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इस समय लोग देखिए, और इस समय पुलिस लगातार अलर्ट है और अरविंद केजरीवाल के आगे आगे लोग चल रहे हैं, सिक्योरिटी चल रही है। और इस समय कपिल मिश्रा की जो टीम है वो भी सामने खड़ी है और कहीं टकराव ना हो, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या हालात है इस समय टकराव की। बहुत बढ़िया, देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे दिखा रहे हैं उनको, ये अरविंद केजरीवाल हैं आपके सामने देखिए। और इस समय ये देखिए क्या हालात है, पुलिस ने कॉर्डन कर रखा है, इनको घेर रखा है कि निकल के सामने ना आए और कहीं टकराव की स्थिति ना हो। अरविंद इस समय हो गई थी। पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग अंदर रहिए और इस समय जो हालात है आमने सामने के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं करावनगर विधानसभा के तुकमीरपुर इलाके में। आप देखिए ये कपिल मिश्रा का ऑफिस है और इसके ठीक पीछे हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे दिखाएं पीछे, इसके ठीक पीछे यानी चंद कदम की दूरी पे अरविंद केजरीवाल यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली में आपकी सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार आती है। सोचिए, डरा के वोट मांगने की इनकी पुरानी आदत है। आप अपने काम पे वोट मांगिए ना। उसके बाद टकराव की स्थिति पैदा हो गई है दोनों पार्टियों के बीच में। यहाँ सभा चल रही है और यहाँ बीजेपी के, देखिए हम आपको दिखाते हैं, अपने कैमरामैन को बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पुलिस ने बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं उन सबको एक तरीके से घेर रखा है कि वो आगे ना आए, अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे हो हल्ला का सामना ना करना पड़े और उनको कहीं कोई यहाँ पे असुविधा ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई यहाँ पे जो माहौल बिगड़ने की स्थिति है वो ना हो। सोचिए ये इस समय बीजेपी का ऑफिस है कपिल मिश्रा का और यहाँ चंद कदम की दूरी पे, मात्र यहाँ से 50 कदम की दूरी पे अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। आमने सामने टकराव की स्थिति इस वक्त पैदा होने वाली थी। उन्होंने आरोप लगाए कि मुझे काले झंडे दिखाए गए। जब हमने इस पे बात की तो कार्यकर्ताओं ने क्या कहा कपिल मिश्रा के, जरा वो भी आप देखिए। मगर कितना झूठ बोलते हैं वो मंच से, यही खड़े होकर कह रहे हैं मुझे काले झंडे दिखाए। हमने इनसे पूछा, इन्होंने साफ मना किया, हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे, कोई काले झंडे नहीं थे। उसके बाद आप हमारे को वोट नहीं देंगे तो आपकी ये सुविधा बंद हो जाएंगी, आपकी दिल्ली में सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, बीजेपी को वोट मत दीजिएगा और बीजेपी को वोट मत दीजिए, हमें वोट दीजिए। आखिर ये कौन सी राजनीति है आपकी अरविंद केजरीवाल जी? आपको अपने काम गिनाने चाहिए और जिन पे आरोप लगाए हम उनकी बात सुनाते हैं क्योंकि टकराव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही थी। देखिए इस समय अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं गाड़ी में और टकराव की स्थिति ना हो, ये देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इस समय लोग देखिए, और इस समय पुलिस लगातार अलर्ट है और अरविंद केजरीवाल के आगे आगे लोग चल रहे हैं, सिक्योरिटी चल रही है। और इस समय कपिल मिश्रा की जो टीम है वो भी सामने खड़ी है और कहीं टकराव ना हो, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या हालात है इस समय टकराव की। बहुत बढ़िया, देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे दिखा रहे हैं उनको, ये अरविंद केजरीवाल हैं आपके सामने देखिए। और इस समय ये देखिए क्या हालात है, पुलिस ने कॉर्डन कर रखा है, इनको घेर रखा है कि निकल के सामने ना आए और कहीं टकराव की स्थिति ना हो। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने, कपिल मिश्रा के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय आमने सामने अरविंद केजरीवाल के। और हालात देखिए इस समय टकराव की स्थिति ना हो, इस पर पुलिस लगातार अलर्ट थी, इन सभी को घेर रखा था। और अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत दी जाएगी और देखिए किस तरीके के यहाँ हालात होंगे उस समय। देखिए ये देखिए मोदी
पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग अंदर रहिए। और इस समय जो हालात है आमने सामने के, देखिए इस समय अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सभा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर बटन दबा दिया, आपने कमर का बटन दबा दिया तो दिल्ली की बिजली गुल हो जाएगी, यानी बीजेपी को वोट ना करे, झाड़ू का बटन दबाइए। आप सुनिए। दूसरी बात, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे ये देखिए, ये कपिल मिश्रा का जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो लोग यहाँ पे हैं, उनका यहाँ समर्थक हैं बड़ी संख्या में, और उनको एक तरीके से यहाँ पे पुलिस ने घेर लिया है क्योंकि काले झंडे दिखाए गए अरविंद केजरीवाल को। और कपिल मिश्रा के इस ऑफिस में देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक हैं इस कार्यालय में, और चारों साइड से पुलिस ने इनको एक तरीके से घेर रखा है ताकि टकराव की स्थिति ना पैदा हो। अब सोचिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे एक सभा हो रही है, बीजेपी के कपिल मिश्रा की यहाँ पे कार्यालय है, उसके ठीक सामने यहाँ पे तुकमीरपुर में ये सभा हो रही है। और ये देखिए कपिल मिश्रा के गढ़ में आके, उनके ऑफिस के सामने आके इस वक्त अरविंद केजरीवाल उनको दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुराने साथी थे, यानी कपिल मिश्रा के ऊपर अटैक हो रहा है, जो पुराने साथी थे वो भटक गए हैं, कोई बात नहीं, जब दिल्ली में हम आएंगे तो उनकी भी बिजली फ्री होगी और पानी फ्री होगा। और यहाँ देखिए ये लोग, ये देखिए क्यों किसी के कोई दुर्घटना ना हो जाए। हाँ। आप लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं कपिल मिश्रा को, वो तो कह रहे हैं नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो हर बात में झूठी बोलते हैं। कोई काले झंडे वो आप देख सकते हो यहाँ, आप मीडिया के माध्यम देखो। सुनो हाँ जी, पत्रकार आपके चैनल से ये प्रूफ हो गया कि केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। आप ये देख रहे हो, पूरे भगवा का झंडा लग रहा है, ये एक नंबर का झूठा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ यहाँ पे कपिल मिश्रा के लिए, डायरेक्ट नहीं बोला, मगर बोला है कि कुछ दोस्त भटक गए हैं, मुझे काले झंडे दिखाए गए। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कहाँ है काले झंडे, ये एक नंबर का झूठा है। भगवा झंडे दिल्ली की जनता 12 साल से त्रस्त है। दिल्ली एक नंबर का झूठा मक्कार माठक, दिल्ली एक नंबर का झूठा आदमी है। ये भगवा झंडे काले झंडे करा, ये एक नंबर का चोर माठक है। और ये ऐसे झूठ बोल बोल के अपनी रोटी चलाता, रोजी रोटी, यार इसका काम है झूठ बोलना और दिल्ली की जनता को ठगना। अब बताओ, इसे भगवा झंडे काले झंडे नजर आ रहे हैं इससे। केजरीवाल जी यानी झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये आज तक आप मेरी बात सुनिए, ये जब सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था, जितनी बातें कही कि मैं ना तो बंगला लूंगा, अब बंगले की हालत जब देख रहे हो कि कितना बड़ा बंगला इन्होंने लिया और कितना सारा पब्लिक का पैसा उसमें खर्च किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी कार में चलूंगा और मैं सारे फैसले जनता की मर्जी से लूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज तक ना तो इनसे जमना साफ हुई, ठीक है, ना पोल्यूशन खत्म हुआ। ये कहते थे कि पोल्यूशन पंजाब में जो पराली जलती है उससे होता है, आज तो पंजाब में इनकी सरकार है, तो आज क्या हुआ उस मुद्दे का। ये कहते थे कि मैं कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लूंगा, पहले समर्थन लिया और अब उनके सामने घुटने टेक रहे हैं कि भाई तुम मेरे से समर्थन। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहा हो और यूपी में यहीं से लगा हुआ है, वहाँ बिजली नहीं आती, कटती है बिजली। देखो 12 साल से जनता इसके अत्याचार से त्रस्त है। अगर सबसे बड़ा दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा अगर ठग है तो ये केजरीवाल सबसे बड़ा ठग है। इसने अद्दे के साथ अद्दा दिया, पौवे के साथ पौवा दिया। इसने बोला जमुना साफ करेंगे, हम पूर्वांचल वासी हैं, हमारी जमुना मैया को इसने मैला कर दिया, हम छठ अपने घर में मना रहे हैं। इसने बोला पूर्वांचल के लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेइज्जती बीजेपी ने की है। सबसे बड़ी बेइज्जती अगर करी है तो वो आप पार्टी ने करी है, जो पूर्वांचल की बेइज्जती करी है। हमारा पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व छठ होता है, जो हमारा लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। पूरी जमुना के अंदर इसने गंदगी का नाला बना दिया है, जो हमारा छठ इसने हमें घरों तक सीमित कर दिया। आज तक के ध्यान में सबसे बड़ा अगर ठग है। ये वही व्यक्ति है जिसने 500 रुपए लेकर ये कहने वाला कि 500 रुपए में आते हैं दिल्ली और इलाज करके चले जाते हैं। ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये दिल्ली दिल वालों की है और पूर्वांचल वासियों की है। पूर्वांचल के सभी यहाँ पर भाई भाजपा के समर्थन में है। और यहाँ ये वही केजरीवाल है जो महिलाओं का घर उजाड़ दिया, नौजवान साथियों को एक पे एक फ्री देकर शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गया और माताओं बहनों को दिल्ली के शराब का वो कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोला
ताश खेलने का, जुआ खेलने का अड्डा बनाया, शराब घोटाला किया, पानी घोटाला किया, बिजली घोटाला किया, केंद्र सरकार को भरना पड़ा। वैसे आतंकवाद को जो है यही करावल नगर है जो अंकित शर्मा और ताहिर हुसैन जैसे आतंकवाद को मनोज त्यागी बॉबी ने पनाह दिया और रातों रात दिल्ली में दंगा करवा दिया। तो ऐसे केजरीवाल को त्यागी के लिए तो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। मनोज त्यागी बहुत बड़ा आतंकवादी है, ताहिर हुसैन जैसे आतंकवाद को पनाह दिया। जो व्यक्ति निगम चुनाव में हार गया, आज वो विधानसभा जीतने के ख्वाब देख रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये भाजपा की गढ़ है। और जब केजरीवाल की लहर थी तब भी यहाँ से भाजपा जीती थी और आज भी भाजपा जीतेगी। और इस बार अंतर सबसे ज्यादा होगा दिल्ली का। दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली सीट अगर करावल नगर पूरी दिल्ली के अंदर सबसे रिकॉर्ड मतों से भाई कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने दी है। ऑन रिकॉर्ड हम इस बात को कह रहे हैं। तो क्या कपिल मिश्रा यहाँ से केजरीवाल को जवाब देंगे रिकॉर्ड मतों जीत के? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दे दिया हम बोल अरविंद केजरीवाल जी पिछले हर चुनाव में ना एक सर्वे कराते थे बीजेपी का और केजरीवाल का कि हम जीत रहे हैं। इस बार क्यों नहीं करा रहे हो सर्वे? क्योंकि हार रहे वो, उनकी अपनी सीट जा रही है। इस बार वो अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी सीट भी नहीं जीत रहे। डेली आप न्यूज में देखें, हमेशा उनका चेहरा सुबह से उठकर रोता हुआ दिखता है। तो वो उनका चेहरा दर्शाता है कि वो अपनी सीट स्वयं हार रहे हैं। और सीटों की तो बात क्या करेंगे वो? पत्ता साहब है बिल्कुल। मोदी लोग कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी सीट के साथ साथ पूरे दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की सीटें हार रहे हैं। और इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में दिल्ली में बनने वाली है। आने वाले 8 तारीख को रिजल्ट आप सबके सामने, दिल्ली वालों के सामने आ जाएगा। यही दिल्ली की जनता पूर्ण बहुमत में दिल्ली में सरकार भाजपा की बनाएगी। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अपनी सीट जीत रहे नहीं जीत रहे? बिल्कुल नहीं जीत रहे लग हैं। रहा है आपको देखो, चेहरे से उनके दिख जाता है, उनके पसीना आया होता है। वो इस बार दिल्ली में 2 सीट मांग रहे थे लड़ने के लिए। क्यों मांग रहे थे? इसीलिए मांग रहे थे कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, इस कारण वो 2 सीट से लड़ना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल मिश्रा को उनके ऑफिस के सामने दहाड़े हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे आप लोग इस पे? कुछ नहीं। देखिए, मैं तो क्या कहूँगा, पूरी देश की जनता कह रही है कि केजरीवाल जी खुद अपनी सीट तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और मुकाबला ही परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच है। इनके सारे बड़े उम्मीदवार, सिसोदिया जी हार रहे हैं, आतिशी जी हार रही हैं। इसीलिए सिसोदिया जी सीट बदल के पटपटगंज से जंगपुर आ गए। तो आज पूरी दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है। जो 12 साल में इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाला किया, इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया, इन्होंने हर जगह घोटाला किया, इन्होंने शराब में कितना बड़ा घोटाला किया, वो सारा पैसा गोवा के चुनाव में लगा दिया। तो ये केजरीवाल दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और ये सबसे बड़े झूठे हैं। और इनके आप भाषण देख लीजिए, ये इस समय फ्रस्ट्रेट है, ये हताशा में आप चुनाव बोल रहे हैं। अब आज इन्होंने एक नया झूठ बोला कि काले झंडे दिखाए। यहाँ आप खुद देख लो, किसी के पास काले झंडे नहीं। आप लोग बाहर क्यों आए? नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, बाहर आए हम तो ऑफिस के बाहर खड़े हैं, हम अपने कार्यालय में खड़े हैं, शांति पूर्वक हम अपने कार्यालय। डरा रहे हो आप लोग बाहर निकल के? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा रहे। भाजपा वाले डराने की जरूरत ही नहीं है हमें। जनता जवाब दे देगी, इनकी सबकी जमानत जब्त करा देगी जनता। आप लोगों ने कुछ तो किया होगा, तभी तो वो मन से चिल्ला रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उनकी सारी बातें आज तक जो भी कहा है कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से, इसलिए वो डरे हुए चुपचाप सीधा निकल गए। ये घबराहट है। हाँ जी, घबराहट है इनको। हाँ, दिल्ली के भाजपा की दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास का अगर सबसे बड़ा नटवरलाल है तो महाठग वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। सबसे बड़ा ठग जिसने दिल्ली को कूड़े का पहाड़, गंदी 8 तारीख को और केजरीवाल फ्री करने वाली है। दिल्ली को क्या करने वाली है? दिल्ली केजरीवाल फ्री करने वाली है। केजरीवाल मतलब इस बार अरविंद केजरीवाल फ्री 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 बिल्कुल फ्री बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हो भाई? सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत की आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, आतिशी अपनी सीट नहीं बचा पा रही, तो इनके पास बचा क्या? तो दिल्ली केजरीवाल फ्री है। फ्री है। आप दिल्ली केजरीवाल फ्री है, आप फ्री हो गई। शराब घोटाले का जवाब ना करावल नगर की जनता पूरी दिल्ली इनको वोटों से देगी और ऐसा देगी ये जेल में जाएंगे दोबारा, उनकी अपनी जगह जाएंगे जहां से निकले। जमानती सीएम है ये, जमानती। पोस्टर सुना आपने, देखा होगा, अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे।
तो क्या जेल में जाएंगे? फिर आएंगे दोबारा जेल में जाएंगे और पूरा स्लोगन पढ़िए। अच्छा। आएंगे फिर जेल में जाएंगे। जेल में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मतलब काम ऐसे करें तो कहाँ जाएंगे? जमानत पे है ना, जमानत पे तो जमानत वाला बंदा कहाँ जाता है? जेल में जाता है। देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा आतंकवादी है और फिर से जेल में जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के बहुत क्राइम है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में गया। सत्येंद्र जैन ऐसे आतंकवादी है जो रैपिड से मसाज करवाता है। योगी जैसा सीएम, योगी। एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी आतिशी चीफ मिनिस्टर थी, आतिशी जी केजरीवाल को हरवाने में लगी हुई है और केजरीवाल आतिशी को हरवाने में लगा हुआ है। वो इसलिए कि कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया हुआ है तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये ऑफिस जा सकते ना ये फाइल देख सकते। तो ये कैसे कह रहे हैं कि आएगा केजरीवाल? तो आतिशी जी खुद हराने में लगी हुई है ना, और दोनों की इनकी जमानत जब्त हो रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है 4-5 से ज़्यादा इनकी सीट भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है भारी बहुमत के साथ। ये देखिए इस समय यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं और उनको वो कह रहे हैं मन से कि काले झंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए, और ये कपिल मिश्रा का ऑफिस है जहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। कोई भी काला झंडा आपको दिखाई दे रहा है क्या? सब बीजेपी के और भगवा झंडे हैं। और मंच से इतना बड़ा अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कितना बड़ा लोगों से वो छल कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि क्या हालत है यहाँ पे। इस समय आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सभा कर रहे हैं और कपिल मिश्रा के वो सिपाही इस समय सामने डटे हुए हैं और उनको बीजेपी के झंडे दिखा के स्वागत कर रहे हैं कि आप हमारे विधानसभा में आए, आपका स्वागत है और हम ये सीट आपको बीजेपी की जीत के देंगे और आपके यहाँ दिल्ली से हम विदाई करेंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।